हेलो एवरीवन। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है दिल्ली सेवा बिल। ये जो टॉपिक है ये अभी काफ़ी न्यूज़ में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में ये बिल पारित किया गया है। तो अभी हम इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ये जो बिल है इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं दिल्ली को लेकर, और इसमें जो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके तमाम पहलुओं को हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली अध्यादेश विधेयक के रूप में पारित करने के लिए लोकसभा में चर्चा हुई। दिल्ली विधेयक वही है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिए थे उन्हें केंद्र सरकार ने अध्यादेश के रूप में पलट दिया है। तो और ये जो विषय है पूरा, ये जो विषय संबंधित है दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये पूरा विवाद है। इसी के बारे में हम पूरे आगे इस पर डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी समय से काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार और जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार उनके बीच में उलझन चल रही थी, क्योंकि जो दिल्ली विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने वाला एक अधिनियम था, जो एक अधिनियम है 1991। इसका नाम है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र। ये जो अधिनियम था 1991 में, इसमें अभी 2021 में इसमें केंद्र सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए थे, और ये जो अधिनियम ये 2021 में इसमें संशोधन किए थे। इस संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के कामकाज और संचालन में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए थे, और जिसके तहत जो उपराज्यपाल यानी एलजी को इस संशोधन के तहत कुछ अतिरिक्त अधिकार दे दिए गए थे। इसके मुताबिक जो चुनी हुई सरकार थी वह कोई भी फैसला एलजी की राय के बिना नहीं ले सकती थी, यानी कि दिल्ली सरकार यदि कोई फैसला लेती है तो उसमें उपराज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होगी। और इस अधिनियम में किए गए संशोधन यानी कि इस अधिनियम GNCRD यानी कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, ये इस अधिकार में जो संशोधन किए गए थे उसमें कहा गया था कि विधानसभा यानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून में सरकार का मतलब होगा कि उपराज्यपाल। और इसी बात को लेकर जो दिल्ली की जो मूल केजरीवाल सरकार है उसको आपत्ति थी इसी वाक्य को लेकर, और उसके बाद जो केजरीवाल सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ये जो पूरा विवाद है ये कहाँ से शुरू होता है, तो इसकी हम शुरुआत से बात करें कि ये जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा जो विवाद है वो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है सन मई 2015 से। मई 2015 में केंद्र सरकार एक नोटिस जारी करते हुए कहती है कि अब जो दिल्ली के अधिकारी होंगे वह मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि एलजी यानी कि उपराज्यपाल को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि जो मुख्यमंत्री को जो अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार नहीं होगा। और इसी के बाद जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार थी वो पहुंच जाती है हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होती है वह उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाती है, यानी कि जो हाई कोर्ट होती है वह एलजी के पक्ष में फैसला सुनाती है। उसके बाद जो केजरीवाल सरकार थी या जो दिल्ली सरकार थी वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, और केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में मांग करती है कि जो दिल्ली के जो भूमि एवं पुलिस जो मामलों को छोड़कर बाकी सभी जो मामले हैं वह दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार के पास इसका अधिकार होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो एक अपना फैसला सुनाती है, और वो फैसला होता है केजरीवाल के पक्ष में। ये जो फैसला था वो आया था 11 मई को। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मई सन 2023 को एक बड़ा फैसला सुनाती है, जिसमें जो चीफ जस्टिस थे वो थे DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला कहा कि जो दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जो सेवाओं और प्रशासनिक से जुड़े जो अधिकार होंगे वो दिल्ली सरकार के पास होंगे, यानी कि
वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में सुनाया। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और जो पुलिस है उससे जुड़े जो अधिकार होंगे वो केंद्र के पास होंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इस पूरे फैसले में कि दिल्ली सरकार के पास ही अधिकारियों की ट्रांसफरिंग एवं पोस्टिंग का अधिकार होगा। और जो दिल्ली सरकार है वह जो चुनी हुई सरकार है वह दिल्ली में प्रशासनिक सेवा का अधिकार भी रखेगा। और जो उपराज्यपाल होगा वह सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये कहा केजरीवाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया 11 मई को। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला सुना दिया था 11 मई को। तो अब जो केंद्र सरकार है उसके पास एक रास्ता बचता है या एक ऑप्शन होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल तो नहीं सकती है, लेकिन उसके फैसले के खिलाफ या उसके फैसले को बदलने के लिए, इसमें खिलाफ शब्द ना लिखे हुए, बदलने के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाती है। वो लाती है 19 मई को। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए 19 मई सन 2023 को एक अध्यादेश लाया जाता है। इस अध्यादेश में कहा जाता है कि एक जो प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और उस प्राधिकरण का गठन का नाम होगा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, यानी कि NCCSA, नेशनल कैपिटल ऑफ सिविल सर्विस अथॉरिटी। इस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस अध्यादेश में ये कहा गया। और ये जो प्राधिकरण होगा वही जो ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और उन पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है उसका जिम्मा भी इसी प्राधिकरण यानी कि इसी अथॉरिटी के पास होगा। अब इसमें ये भी कहा गया, ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली में लाए गए इस अध्यादेश से दिल्ली की जो शक्तियां थी उसको ऐसा माना गया कि दिल्ली में लाए गए इस अध्यादेश दिल्ली की शक्तियों को कम करेगा। और दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि इस अध्यादेश से पूरी तरह से निर्वाचित क्षेत्र के यानी कि निर्वाचित सरकार के सिविल सर्विसेज के ऊपर के अधिकार को खत्म करता है यह अध्यादेश। अब हम इसकी बात करें, NCCSA क्या है, यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। तो इस प्राधिकरण में यह व्यवस्था थी कि इसमें जो इस प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा वह मुख्यमंत्री होगा, यानी कि इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री ही होगा। और बाकी के लेकिन जो मुख्यमंत्री थे वो हमेशा अल्पमत में ही रहेंगे। और बाकी के जो दो अधिकारी वह मुख्यमंत्री के यानी अध्यक्ष के खिलाफ कभी भी वोट कर सकते थे, सिफारिशें कर सकते थे और सीएम की अनुपस्थिति में भी बैठ के बुला सकते थे। और यहाँ तक कि जो एक तरफा संशोधन था यानी कि एक तरफा जो सिफारिशें थी उसका जिम्मा भी किसी अन्य संस्था को ये अधिकारी दे सकते थे। तो ये जो प्राधिकरण था इसमें हमें साफ दिखता है कि अधिकारियों के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं और अध्यक्ष के पास शक्तियाँ कम हैं। और अब हम अध्यादेश की बात करें कि अध्यादेश क्या होते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही अध्यादेश पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इस वीडियो में अध्यादेश को देखते आ रहे हैं। तो अध्यादेश क्या होता है, संविधान में इसका क्या वर्णन है और इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अध्यादेश जो है वह संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन करता है। अगर कभी किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, उस समय संसद सत्र न चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना कि संसद के द्वारा पारित किया हुआ किसी कानून का होता है, और इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। और जो अध्यादेश होता है वह नागरिकों के मूल अधिकार को अध्यादेश के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं और इसे संसद के द्वारा भी इसकी मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। तो अध्यादेश को संसद के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर
यानी कि संसद से इसे 6 सप्ताह के भीतर पारित करवाना होता है और उसके बाद अध्यादेश जारी होने के 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर उसे संसद सत्र बुलाना भी अनिवार्य होता है। ये होता है अध्यादेश। अब हम इसकी आगे की बात करें कि इसमें केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आती है और उसके बाद जो दिल्ली सरकार होती है वह अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर करते हैं। अब चूंकि अध्यादेश आ जाता है 19 मई को और उसके बाद जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार होती है वह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती है और उसी के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाती है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह बोलते हैं कि जो डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होते हैं वो बोलते हैं कि वह इस फैसले को या इस मामले को संविधान की 5 जजों की संविधान की पीठ को भेजना चाहते हैं और वही संविधान पीठ तय करेगी कि इस तरह से केंद्र संशोधन कर सकते हैं या नहीं। और उसके खिलाफ और जो केंद्र के द्वारा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये भी मांग करती है कि केंद्र के द्वारा लाया गया यह अध्यादेश असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को रद्द करने की और इस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग करती है केजरीवाल सरकार। और केंद्र के द्वारा हलफनामा यानी एफिडेविट दायर करते हुए केंद्र का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 246(4) के तहत संसद जो है भारत के किसी भी हिस्से में और भारत के किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकता है जो राज्य में शामिल नहीं है। अब इसके बाद और जो अध्यादेश जारी होने के 6 महीने के अंदर उसे संसद से पारित करवाना होता है और इसी वजह से अब संसद ने इस अध्यादेश को यानी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये अध्यादेश है उसको अब संसद में पेश किया है। अब हम जानें कि बिल आने के बाद क्या होगा, यानी कि ये जो दिल्ली सेवा बिल बन जाता है या जो पारित हो जाता है उसके बाद क्या बदलेगा दिल्ली में, उसको भी हम जानेंगे। तो जो दिल्ली में शासन में लोकतांत्रिक दिल्ली में यह बिल शासन में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक संतुलन का एक प्रावधान है। इसके तहत एनसीसी यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसके तहत इसमें जो सीएम होंगे वह इसके मुख्य अध्यक्ष होंगे और इसकी जो बाकी 2 सदस्य की जो हमने बात की थी उसमें से एक सदस्य होंगे वो होंगे दिल्ली के गृह सचिव और एक होंगे मुख्य सचिव। एक जो अधिकारी होंगे वो होंगे मुख्य सचिव और एक होंगे प्रधान गृह सचिव। इस जो अथॉरिटी है इसके सदस्य होंगे और इस अथॉरिटी द्वारा फैसला जो है वह बहुमत के द्वारा लिया जाएगा और अथॉरिटी की अनुशंसा पर ही जो उपराज्यपाल है वह अंतिम फैसला लेंगे। और जो यदि अथॉरिटी में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी विषय पर या किसी प्रस्ताव पर सब सहमत नहीं है यानी कि सभी सदस्य सहमत नहीं है तो उस पर मतदान किया जाएगा। मान्यता है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं समावेशी निर्णय के लिए यह एक उचित पद्धति है मतदान वाली। और इसमें एक ये भी प्रावधान है कि यदि जो एलजी और यदि किसी विषय पर जो एलजी यानी कि उपराज्यपाल और जो अथॉरिटी है उनकी राय अलग अलग है तो एलजी होंगे जो यानी कि उपराज्यपाल होंगे उनका फैसला अंतिम होगा और जो अथॉरिटी है वह पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और विजिलेंस जैसे मुद्दों पर सिफारिशें कर सकती है। और इस बिल के मुताबिक बिल में ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली जो है वह राष्ट्रीय राजधानी है, लिहाजा दिल्ली पर प्रशासन राष्ट्रपति का होगा। क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट और दूतावास और जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियों के ऑफिस भी हैं तो जो दिल्ली में जो प्रशासन होगा वह सर्वोत्तम मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। और जो दिल्ली के बारे में यदि कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसका प्रभाव न केवल दिल्ली की जनता पर बल्कि पूरे देश पर पड़ता है। ये था बिल में क्या था, यानी बिल आने के बाद क्या बदलेगा ये। अब हम जानते हैं कि 3 अगस्त को ये जो अध्यादेश लोकसभा में पारित किया गया है उसके बारे में। तो लोकसभा में ये जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश था इसकी जगह एक विधेयक
को 3 अगस्त को यानी 3 अगस्त को इस बिल को यानी कि दिल्ली सेवा बिल को पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। केंद्र की ओर से इसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 1 अगस्त को इसे लोकसभा में पेश किया था। अब हम इसमें लोकसभा के आंकड़ों की हम बात करें, यानी लोकसभा में ये जो पारित किया गया उसके सांसदों की बात करें कि चूँकि लोकसभा में जो सांसद है, जो बहुमत है वो लोकसभा में जो सांसद है वो बहुमत में है, क्योंकि जो बीजेपी के पास जो कुल सांसद हैं वह हैं 301 कुल सांसद है बीजेपी के पास, और जो एनडीए के पास सांसद है वो हैं कुल 333, और पूरी विपक्ष के पास कुल 142 ही सांसद हैं, जिसमें से भी 50 कांग्रेस के सांसद हैं। तो ये है लोकसभा का गणित, इसलिए ये लोकसभा में आसानी से पारित हो गया। अब हम राज्यसभा के आंकड़े की बात करें कि राज्यसभा में भी आसानी से इसे पारित किया जा सकता है, क्योंकि कुल 238 सदस्यों वाली राज्यसभा में कुल 93 जो सदस्य हैं वो हैं बीजेपी के, 93 सदस्य बीजेपी के हैं, और कुछ सहयोग दलों को भी मिलाकर जो बीजेपी के सांसद वह कुल 105 हैं, और उसके बाद 5 मनोनीत और 2 निर्दलीय सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है बीजेपी को, और उसके बाद जो बीजेपी के सांसद हो जाएंगे वो हो जाएंगे 112। लेकिन ये बहुमत के आंकड़े से भी फिर भी 8 सांसद कम हैं, और चूंकि विपक्ष के पास भी कुल सांसद की संख्या जो है वो है 105। तो ये राज्यसभा का गणित है कि हालांकि अब राज्यसभा में भी इसे पारित किया जा सकता है आराम से, तो वो तो हम आगे ही देखेंगे कि क्या होता है। तो ये था पूरा दिल्ली सेवा बिल, इसके बारे में हमने डिटेल से जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।